गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? होप अच्छे हो गए, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी, एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया आप लोग का, है ना। जितने भी लोग 69th बीपीएससी दे रहे हैं तो उन लोग को पहले से ही मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, है ना। सो टुडे वी आर स्टार्ट पॉलिटी सीरीज, ठीक है। चैप्टर 4। ओके। तो आज आपका पॉलिटी सीरीज़ का ना चैप्टर 4 है। और देखो, मैं एक चीज़ आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ने यार प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है या इसमें कुछ और भी सुधार की ज़रूरत है। सॉरी। अगर बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, है ना। तो आप लोग प्लीज़ इसको कमेंट करके ही बताओ कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो मैं उसको और भी अच्छा करूँगा। तो स्टार्ट किया जाए, है ना। मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ, ये ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट किया जाए, है ना, प्रेसिडेंट से। ठीक है। देखो, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति। और ये जो है ये आर्टिकल 52 में आता है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में आता है ये, ठीक है। तो एक सेकंड, मैं कलर एक बार और चूज़ कर लूँ, ये। हाँ, ठीक है। चलो, देखो, पहला तो ये समझो कि प्रेसिडेंट के बारे में ये देखो, ये क्या है ना कि एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, मतलब जितने भी अपने यूनियन है, मतलब अपने पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं, मतलब संघीय कार्यपालिका, ठीक है। हिंदी समझना, संघीय कार्यपालिका, ठीक है। इसमें सबसे हेड जो होते हैं ना वो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, फिर देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? चलो, अब इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के बारे में आपका आर्टिकल 52 में है। और अगर टोटल प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव यूनियन का अगर देखा जाए ना, तो आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5, मतलब 5वां भाग में कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया, मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। ये समझना, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक पार्ट 5, ठीक है। अब ये देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव लिस्ट जो होता है स्टार्ट कैसे होता है, फर्स्ट हो जाता है प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये समझ गया। अब यहाँ पे देखो, बहुत कम पॉइंट है, बहुत छोटी चैप्टर है ये, मतलब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, पहला क्या है कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, मीन्स यहाँ देखो स्टेट का मतलब क्या हो रहा है ना कि इंडिया निकल के आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में स्टेट का मतलब जो आप लोग ये मत समझना राज्य, इसका होल इंडिया मतलब इंडिया, स्टेट मतलब इंडिया, ठीक है। और इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनको अगर हम लोग बोले, जैसे राष्ट्रपति को पहला व्यक्ति बोला जाता है, मतलब पहला सिटीजन जो है भारत के हैं, ठीक है। और ये सिंबल होते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी, ठीक है। समझ गए? सॉरी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ रहे हो आप लोग? अब समझो आगे। देखो, प्रेसिडेंट जो होते हैं इज ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल पावर आर इन द प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक ये नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका होता है। मतलब ये नाम मात्र इन द सेंस ये मत समझना कि सिर्फ नाम क्या है, इनका साइन चलता है, जो डिसीजन जो है ये पीएमओ से आता है, इनका काम है इनसे साइन करवाना, इनको ब्रीफ करना और ये समझाते हैं, तो मतलब ये इनका साइन चलता है, ठीक है। इसीलिए इनको नाम मात्र की बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया।
अब देखो राष्ट्रपति देश का ना संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है, और ये प्रथम नागरिक, ये भी आपको बता दिए। अब देखो इनकी योग्यता के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें, ठीक है, तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखो राष्ट्रपति जो होते हैं ना, उनकी एज जो भारत के, सबसे प्रथम तो ये भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है, जैसे है ना यहाँ पे योग्यता क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए ये, ठीक है। ये कंप्लीट कर लेना चाहिए 35 एज, मतलब 35 साल हो जाना चाहिए इनका, ठीक है। फिर क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, मतलब होना नहीं चाहिए निर्वाचित, मतलब उस वहाँ तक कि होने, लोकसभा के अध्यक्ष के इतना होना चाहिए। जैसे होता है ना कि आप लोग बहुत सारी वैकेंसी आती है तो बोल दिया जाता है कि ग्रेजुएशन लेवल तक ही चाहिए, मतलब उतना होना चाहिए आप, मतलब कोई भी जॉब के बारे में ऐसा होता है ना, तो ये लोकसभा के मेंबर क्वालिफाइड होना चाहिए। डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई भी ऑफिस, मतलब बाहरी कोई भी वो ऑफिस प्रॉफिट के लिए अपना यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब होना नहीं चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी नौकरी में हो तो आप इस्तीफा दे सकते हो, कोई भी बिजनेस करो तो वहाँ से आपको इस्तीफा देना होगा, ठीक है। अब आ जाओ, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय पीपुल, वोट इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल, ये इलेक्शन का है ना। हाँ यहाँ ये भी समझ लो कि जैसे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उनका ऑफिस टर्म हो जो जैसे होता है ना 5 साल ही होता है। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाई एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये रिजाइन कर सकते हैं कभी भी, वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। ही कैन ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, जैसे इंडिया में क्या है ना कि एक पर्सन जो है उनको बार बार राष्ट्रपति हम बना सकते हैं, और अमेरिका में 2 ही बार बन सकता है, ठीक है, अमेरिका में सिर्फ 2 बार, इंडिया में हम इन्हें री इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब देखो, अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो ना यहाँ तक। अब देखो क्या है ना कि ये इनका जो है, ये देखो इनको जो वोट जो है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। समझो, इसको हिंदी में समझाते हैं आप लोग। देखो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को सम्मिलित किया गया है, समझ गया, समझ लो ना। फिर है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, समझ रहे हो। मतलब ये है नॉमिनल कैंडिडेट फॉर इलेक्शन मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टोर फॉर प्रपोजर एंड 50 इलेक्टोर एज सेकेंडर। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15, जितने भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होंगे वो 15,000 रुपया डिपॉजिट करेंगे आरबीआई में, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब देखो इनका वोट का ना प्रोसेस क्या है। इनका वोट का जो प्रोसेस है ये देखो क्या है कि इन द मतलब द प्रेसिडेंट इलेक्शन वोट वैल्यू एंड देखो एमएलए का क्या होगा, एमएलए का वोट अगर जोड़ा जाए, है ना, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट मीन्स इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। एमएलए का जो वोट जोड़ा जाएगा
टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर बताया था ना स्टेट का, डिवाइडेड बाई 1000। इसको इतना लोड नहीं लेना, एकदम नॉर्मल वे में समझ जाना है, ठीक है। फिर क्या होगा, इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन वोट वैल्यू ऑफ, एंड फिर सेकेंड टर्म में क्या होगा, फिर होगा एमपी का, एमपी का होगा द सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई द सम ऑफ इलेक्टेड मेंबर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जितने भी पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है। ये हो गया इनका वोट का। अब इनका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्ट होता नहीं है, पीपल्स करते नहीं हैं हम लोग तरह, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है ना। अब देखो इसके पीछे भी ना क्या है ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है सपोर्टेड ऑन 2 ग्राउंड पे होता है, मतलब 2 ग्राउंड पे ही सपोर्ट क्यों किया जाता है, ये थोड़ा सा समझ लो। देखो, डायरेक्ट इलेक्शन बाय अ लार्ज इलेक्टोरेट ऑफ पीपल वुड बी वेरी कॉस्टली, पहला तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा हम लोग को। रियल पावर इज वेस्टेड इन द मिनिस्ट्री, सो इट वुड बी टू इलेक्टेड द प्रेसिडेंट डायरेक्टली विदाउट गिविंग हिम रियल पावर। रियल पावर जो है वो तो अपने पीएमओ के पास है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसका यही होता है कि इनके इलेक्शन पे हम लोग इतना खर्च क्यों करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज मनी खर्च होगा, इस वजह से इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। क्वालिफिकेशन आप समझ गए, ठीक है। देखो इसमें ना एक और चीज़ है कि जैसे द इम्पीचमेंट, मतलब हटाने का जो प्रेसिडेंट का होता है ना, उसका प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट को क्वासी जुडिशियल। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशन तो समझ ही गए कौन दिलाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को जो ओथ हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर इनके ये एब्सेंट हैं तो इनके बिहाफ पे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखो कंडीशन भी इसके प्रेसिडेंट ऑफिस को होते हैं, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सिटीजन ऑफ पार्लियामेंट, और हम स्टेट लेजिस्लेचर हम बताए थे। ही इन टाइटल, मतलब ये इनको विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज़ ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस, इनको कहते हैं राष्ट्रपति भवन, बिना कोई पेमेंट के यूज कर सकते हैं, समझ गए, ठीक है। अब देखो इम्पीचमेंट का होता है ना कि इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट को करके मतलब हटाया जो जाता है पद से, उसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। हालांकि अभी तक कभी यूज़ नहीं किया गया है कोई भी प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रियल में देखा जाए ना तो कोई भी ऐसा संविधान भी जो है ना, मतलब अभी तक ऐसा कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया है इम्पीचमेंट प्रोसेस का। लेकिन इम्पीचमेंट मतलब इम्पीचमेंट की मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट एक होता है ना कि डिफाइन नहीं किया गया है वायोलेशन का, मतलब क्या क्या होना चाहिए, एक मतलब नॉर्मल सा डाला हुआ है। अब प्रोसेस क्या है इम्पीचमेंट का, देखो 4 साइन बाई 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस फ्रेम द चेंज, ठीक है। 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस होना चाहिए। 14 डेज का नोटिस शुड बी गिवन टू द, मतलब 14 दिन के पहले उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए। आफ्टर द इम्पीचमेंट रिजॉल्व इज पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इट इज सेंड टू द अदर हाउस, मतलब 2/3 अगर पास होगा तब जाके अदर हाउस में भेजा जाएगा। तो पहला तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ओनली नॉमिनेटेड मेंबर अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वही से पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोट में, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट, मतलब इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज एज दिल्ली एंड पुडुचेरी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो पहला तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक आता ही नहीं, क्योंकि 2/3 मेंबर मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। देखो ये तो बताए थे शुरू में ही, 5 साल इनका टर्म होता है। रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय हिज डेथ, मतलब डेथ हो गया तो हटा, ऑब्वियसली सीट वैकेंट हो जाएगा। अगर वैकेंट होता है या हटाया जाता है या कुछ भी होता है
तो 6 महीने के अंदर उस सीट को भरना होता है। मतलब मान लो कि उनको इम्पीचमेंट किया गया या डेथ हो गया, किसी रीज़न बस वो हट गए हैं पदवी से, तो 6 मंथ मतलब 6 मंथ के अंदर री इलेक्शन करके किसी को प्रेसिडेंट बनाना है। ठीक है ठीक है। और तब तक जो है वीपी एज द प्रेसिडेंट विल न्यू पर, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही उस पदवी को संभालेंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखो इंट कैन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज वैकेंट द सीजीआई, मतलब ठीक है। हाँ, सीजीआई ऑफ इंडिया एक्ट एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट भी वैकेंट हो गए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट की तरह। ठीक है। अब पावर एंड फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर समझ रहे हो, संघीय कार्यपालिका है ना। तो समझना, अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना यार। ठीक है। अब आ जाओ पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, है ना। देखो एग्जीक्यूटिव पावर हो गया इनका, फिर क्या है लेजिस्लेटिव पावर हो गया। ठीक है। हाँ समझ रहे हो ना। फिर फाइनेंशियल पावर हो गया, जुडिशियल पावर हो गया। ठीक है। फिर डिप्लोमेटिक पावर हो गया, मिलिट्री पावर हो गया, इमरजेंसी पावर हो गया। ठीक है। अब समझते हैं इस सब को। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहले देखो इट ही अपॉइंट द पीएम एंड द अदर मिनिस्टर, ईजीआई, यूपीएससी चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर, ईटीसी, ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क डन। जितना भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो सारा एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है वो सारा इनके सिग्नेचर पे ही डिपेंड करता है। ये अपॉइंट करते हैं पीएम को, एजीआई है ना, यूपीएससी चेयरमैन हो गया, इलेक्शन कमिश्नर। ही कैन अपॉइंट ए कमीशन टू and we investigate into the condition of SC ST and other backward class। ये तो पता ही होगा आप लोग को। ठीक है। फिर he can appoint inter-state council to promote center-state and inter-state cooperation। ठीक है। he can declare any area of schedule area, कोई भी एरिया को ये डिक्लेयर कर सकते हैं शेड्यूल एरिया। ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूटी, यूनियन टेरिटरीज। अब लेजिस्लेटिव पावर आ जाओ। है ना, लेजिस्लेटिव पावर आ जाओ। ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। ठीक है। क्या है, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में ये एड्रेस करेंगे एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। ठीक है। ही कैन अपॉइंट एनी नंबर ऑफ द लोकसभा, any member of the Lok Sabha to president over his proceeding when the speaker or deputy speaker of the vacant। ठीक है, डिप्टी स्पीकर ऑफ द वैकेंट। ही नॉमिनेटेड 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा में 12 मेंबर ये नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम द स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल अपीयरेंस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल साइंस। इन सबसे होना चाहिए। जैसे बहुत सारे अभी हैं ना, जया प्रदा हो गए हैं, जया बच्चन, सॉरी, सनी देओल, इन लोग नॉमिनेट किए हुए हैं। फिर ये दो मेंबर जो है एंग्लो इंडिया से होना चाहिए, ये अंग्रेज के टाइम से ही आ रहा है। ठीक है। When a bill is sent to the president after it is passed by the parliament, he can give his permission to the bill। he can give permission to the bill, दे सकते हैं, withhold भी कर सकते हैं,
रिटर्न भी कर सकते हैं, इट नॉट मन, अगर मनी बिल ना हुआ तो रिटर्न, मनी बिल है तो पास करना ही है, ठीक है, याद रखना है। फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पार्ट, फिर से रिकन्सिडरेशन करना चाहिए, मनी बिल ना होना चाहिए, मनी बिल को पास करना ही है, ठीक है। ठीक है, इन द केस ऑफ पुडुचेरी द प्रेसिडेंट कैन लेजिस्लेट बाय मेकिंग रेगुलेशन बट ओनली विद द असेंबली इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व, ठीक है, समझ रहे हो, है ना। नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों सीमाओं के नामों का परिवर्तन कर सकते हैं, ये समझ गए। अब आ जाओ जुडिशियल पावर पे, सॉरी फाइनेंशियल पावर पे आ जाओ। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विथ हिज रिकमेंडेशन, तो इनके रिकमेंडेशन पे ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में मनी बिल। ही कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, 5 साल बाद हमेशा रिव्यू करेंगे फाइनेंस कमीशन को और चेंज करेंगे, और दूसरा फाइनेंस कमीशन आएगा, ठीक है। नो नीड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, बिना इनके रिकमेंड मतलब बिना इनके साइन के कोई भी रिकमेंड मतलब ग्रांट नहीं किया जा सकता कोई भी मनी, ठीक है। अब जुडिशियल पावर आ जाए, ही अपॉइंट CJI एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ही कैन सीक एडवाइस फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे, ठीक है। ही कैन ग्रांट पैराडोन रिप्रीव, मतलब ये जैसे किसी का फांसी रोको है ना, तो उस रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करके मतलब रोक सकते हैं, ये किसी की क्षमा माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। इन ऑल केसेस वे सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ वही बात हुआ। अब डिप्लोमेटिक पावर में आ जाओ। द इंटरनेशनल treaties and agreement are negotiated and concluded on behalf on the president, जितने भी बाहरी देशों से जो संबंध बनाया जाता है, जो भी ट्रीटी साइन किया जाता है, तो उसमें इनका होना या इनका साइन की ज़रूरत है, ठीक है। मिलिट्री पावर, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स एंड ऑफ इंडिया, ये कमांडर होते हैं, मतलब इनके आज्ञा के अनुसार ही कोई भी जंग जैसे कहीं हो रहा है, डिफेंस का जाना है, तो इनके बिना सिग्नेचर या इनके बिना परमिशन के नहीं जा सकते हो। अपॉइंट द चीफ ऑफ द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स, मतलब चीफ जो होते हैं आर्मी और नेवी एयरफोर्स के, ये अपॉइंट करते हैं। इमरजेंसी पावर, डील विद द 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट रूल लगता है, 356 एंड 365। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग जाता है 360 में। इनके पास वेटो पावर होता है। एनी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये होता है इनके पास वेटो पावर। ये आर्टिकल 111 में है, याद रखना। वेटो पावर जो है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 111 में है। 4 टाइप ऑफ वेटो भी होता है, एब्सोल्यूट वेटो, क्वालिफाइड वेटो, सुप्रीम वेटो, पॉकेट वेटो। एब्सोल्यूट वेटो क्या होता है? है ना, विथ होल्डिंग ऑफ एसेंट टू द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब विथ होल्डिंग ऑफ एसेंट टू द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। क्वालिफाइड वेटो क्या होता है? ओवर रीडिंग बाय द लेजिस्लेचर विथ अ हाई मेजोरिटी। सस्पेंसिव वेटो क्या होता है? कोरिडम बाय द लेजिस्लेचर विथ एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। पॉकेट वेटो क्या होता है? दैट इज टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, ये होता है पॉकेट वीटो, मतलब लेजिस्लेचर से जो भी बिल पास हुआ उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो पॉकेट में है प्रेसिडेंट के, ठीक है। प्रेसिडेंट ओनली एंजॉय 3 वेटो पावर, एब्सोल्यूट, सुपर सस्पेंसिव वेटो, पॉकेट वेटो। ये तीनों वेटो जो है क्वालिफाइड वेटो को एंजॉय नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है, समझ रहे हो।
है ना। अब आ जाओ आर्टिकल 200, बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर द एसेंट, ही इज फॉर अल्टरनेटिव, गिव एसेंट विथहोल्ड, ये तो बताए थे कि पास भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिटर्न द बिल, रिजर्व द बिल, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, बट सिर्फ मनी बिल नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या आर्टिकल 201 में है, बिल रिड्यूस बाय द गवर्नर, द प्रेसिडेंट हैज 3 अल्टरनेटिव, गिव इज एन एसेट विदाउट withhold the bill, direct the governor for return the bill, not manual, यहाँ भी वही चीज़ है, सिर्फ मनी बिल नहीं होना चाहिए गवर्नर में भी, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस जो बनाते हैं, आर्टिकल 123, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग में है, समझ रहे हो ये चीज़, ये समझना, ठीक है। है ना, ऑर्डिनेंस समझ रहे हो, ये भी आप लोगों को करा चुके हैं, पार्डन रिमिशन, है ना। देखो थोड़ा सा ये समझ लो, पार्डनिंग मतलब ये क्षमा करने का जो है, देखो संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड की क्षमा करना या उसका परविलंब, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी का पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, समझो, मतलब सीधे, है ना, हटा दी मतलब मुक्त कर दो, मतलब वो बरी हो जाता है, ठीक है, याद रखना। किस में है, आर्टिकल 72 में, ठीक है, समझ रहे हो ना, कुछ आर्टिकल हैं उनके, है ना। अब जैसे कुछ ये समझ लो थोड़ा सा कि आपातकाल इमरजेंसी जो लगता है ना, ये मतलब भाग जो है 18 में है और आर्टिकल 352 टू 360 में, है ना, बताए थे अभी। तो यहाँ देखो युद्ध या मतलब ब्रह्मांड आक्रमण के शस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है, क्या, आपातकालीन इमरजेंसी, ठीक है। और फिर क्या है, वित्त आपात आर्टिकल 360 में लगाया जाता है इमरजेंसी, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, समझ गए ना, है ना। ये पावर है, पैरडन, रिमिशन, कम्यूटेशन, स्पाइटरी, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, ठीक है, एडवाइस करते हैं लेकिन इसका हेड कौन होता है, पीएम। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 74 काउंसिल मिनिस्टर हेडेड पीएम, देयर शैल बी एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट विच शैल इन द एक्सरसाइज हो, मतलब जब तक ये इनको एडवाइस नहीं करेंगे ना, ये फंक्शन नहीं कर सकते कोई भी चीज़ को, ठीक है। 75 में क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो ये था आपका प्रेसिडेंट का, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम पे दोनों एक साथ में ले आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पे, ठीक है।